एक बार की बात है, सीमापुर गांव में दो दोस्त रहते थे। आज उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है। वो दोनों पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, इसलिए रिजल्ट वाले दिन वो दोनों ही घबराए हुए थे। अरे रोहन भाई, क्या लगता है पास तो हो जाएंगे ना? भाई लगता तो है, मैंने तो सारे पेपरों के नंबर घर पर जोड़ रखे हैं। 100 में से 33 ही बन रहे थे। अगर मास्टर ने 1-2 नंबर भी काट दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, किसी तरह पास करवा दे, बस मेरे दोस्त रोहन को पास करवा दे। वाह भाई, तू इतना अच्छा कब से हो गया जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है? अरे भाई, मैंने सारे पेपर तेरी चीटिंग करके ही तो किए हैं। अगर तू पास हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। फिर मास्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और वो दोनों पास हो जाते हैं। अरे वाह वाह, पास हो गए मेरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। हाँ भाई, शुक्र है भगवान का, स्कूल से जान छूटी। अब रोज सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अब पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर एक दिन राहुल सुबह देर तक सोता रहता है। अरे कमबख्त, 12 बज गए, अभी तक सो रहा है। चल उठ, जब से स्कूल खत्म हुए हैं तब से पूरा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। अरे माँ, अभी अभी तो इतनी मेहनत करके मैंने स्कूल पास किया है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। कमबख्त, तू तो गलती से पास हो गया है, पता नहीं तुझे मास्टर ने पास कैसे कर दिया। फिर माँ की डांट से परेशान होकर वो घर से निकल जाता है और सीधा रोहन के घर पहुँच जाता है। रोहन, रोहन, अरे रोहन भाई कहाँ हो? हाँ, आ गया सुबह सुबह। खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता और मेरे बेटे को भी बिगाड़ कर रखा हुआ है। अरे माँ, अब फिर से गुस्सा करने लग गए। देखो रोहन, 12वीं पास किए हुए अब 6 महीने हो गए, आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा भी है? अरे माँ, सोच लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं और गांव में नदी के पास पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। राहुल भाई, स्कूल पास किए हुए अब 6 महीने होने वाले हैं। घर वाले अब बहुत डांटने लगे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलें? एक बार गांव से निकल गए तो दिल्ली में खूब ऐश करेंगे। वहाँ हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। पूरा दिन आजादी ही आजादी होगी। मस्त प्लान है भाई, मैं आज ही माँ को दिल्ली जाने के लिए मनाता हूँ। फिर वो दोनों भागते हुए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने माँ बाप को दिल्ली जाने के लिए मना लेते हैं। देखो रोहन, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो दोनों दिल्ली जाने के लिए गांव से बस पकड़ लेते हैं। अब रोज पार्टी करेंगे भाई, अब रोज रोज की चिक चिक खत्म मेरे भाई। फिर रात भर बस में सफर करके वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बॉयज हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं। अब भाई साहब, हम दोनों को एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एक रूम का 10,000 लगेगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? भाई एक ही रेट है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसी रेट में कमरे दिए हैं, चाहो तो उनसे पूछ लो। अरे रोहन भाई, हमारे घर वालों ने 10,000 दिए हैं रूम रेंट के लिए, पूरा इसे दे दिया तो पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? चलो कहीं और कमरा ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पलट कर जाने लगते हैं, तभी हॉस्टल मालिक उन्हें आवाज लगाता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कमरा है 203 नंबर, वो काफी समय से खाली पड़ा है, तुम एक बार चल कर देख लो, मैं वो कमरा तुम्हें 5,000 में दे सकता हूँ। फिर वो उन्हें कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। वो कमरा बहुत सालों से बंद था। जैसे वो कमरा खुलने की आवाज आती है, हॉस्टल के बाकी लड़के कमरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। कमरा खुलते ही हवा का झोंका आता है और हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। कमरा तो ठीक है, बस इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। अरे वाह वाह, रोहन भाई, यही कमरा ले लेते हैं, सीधा सीधा 5,000 रुपए बच जाएंगे। फिर उन पैसों की पार्टी करेंगे, घर वालों को इसका किराया 10,000 ही बताएंगे। फिर हॉस्टल मालिक उन्हें कमरे की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ आते हैं। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं क्या इस कमरे के बारे में? भाई, ये कमरा ठीक नहीं है। जब ये कमरा बंद था तब रात में कोई इस कमरे के आगे से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी मानो तो ये कमरा वापस कर दो। अरे पागल, ये कैसे बहकी बहकी